स्वाधिष्ठान काम ही तब करेगा जब तुम अपनी वास्तविक पहचान की ओर लौटोगे, और तब जो काम वासना है, सेक्सुअलिटी है, उसको तुम समझोगे, उसके संरचना को समझोगे, और जब समझोगे तो उसकी विकृति से बाहर आओगे। लोग चाहते हैं, देखिए धर्मगुरु चाहते हैं, नैतिकवादी लोग चाहते हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि ये जो काम वासना से विकृतियां हैं ये ना आए, लेकिन वो ना आए, लेकिन समझने के लिए कोई तैयार नहीं। अब ये कोई ऐसी एजुकेशन नहीं कि तुमको बायोलॉजिकल सब चीज़ें समझाई जाएं कि देखो ये बायोलॉजी है, ये ऐसा ऐसा है। नहीं, ये बायोलॉजी समझाने की बात नहीं है, ये तुमको कोई सिस्टम समझाने की बात नहीं है। हम जन्मते किस प्रक्रिया से हैं, हम जन्मते किस ऊर्जा से हैं ये तो जाने। हम जन्मते काम वासना से, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये सेंटर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ के गर्भ में हम जुड़े होते हैं अपने नाभि के रज्जु से, उसके धागे से, उस थ्रेड से। पोषण पाते हैं हम गर्भ में उस नाभि रज्जु से, उस थ्रेड से, उस कॉर्ड से। तो हमारे जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया। और इस सारी चीज को बनाने में काम क्या कर रही थी? दो वो सेल्स, वो कोशिकाएं जो इस शरीर का निर्माण कर रही थी, जो हमको अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं हमारी काम वासना। वो दो सेल्स, उनके सारे विस्तार से इस शरीर की संरचना होती है। तो हमने इसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। तंत्र ने इस पर बहुत समझने की कोशिश करी, और फिर तंत्र को जब नहीं समझा गया तो तंत्र भी विकृति में गया और तंत्र भी बिखरता चला गया। भारत में तंत्र विज्ञान पर बहुत सार्थक, सिस्टमैटिक और गहरा काम हुआ था, लेकिन ना समझी के कारण वो बिखरता चला गया। क्योंकि ये प्रयोग ऐसे नहीं थे कि बाहर से किए जाएं, ये प्रयोग ऐसे थे कि इनको पहले समझा जाए। तो जो समझने की व्यवस्था है, समझने की धारणा है, वो महत्वपूर्ण है। समझे, जाने, पहले प्रश्न खड़े